कल ब्लॉग क्यों नहीं आया है, इसका कारण मैं ब्लॉग के शुरुआत में ही बता देती हूँ। ये देखिए मेरे उंगली का हालत। तो कल मॉर्निंग को मैं थोड़ा सा काम के लिए बाहर गई थी और पत्थर में लग के ना मेरा ये जो उंगली है ना, नाखून, ये ना ऊपर की तरफ ऐसे उठ गया था। तो इतना खून बहा ना, जितनी देर मैं घर आई थी ना, बहुत सारा खून उधर ही रास्ते में ही निकल गया था। आने के बाद पैर वगैरह धोया और इतना दर्द हो रहा था ना, तो सारा दिन मैं कुछ काम ही नहीं किया। जैसे आई थी, खाना बना के मैं गई थी और आने के बाद मैं खाना भी नहीं खाई, सिर्फ बच्चों को खाना खिलाया और ऐसे ही सोती रही। फिर रात को क्या क्या जो फ्रोज़न पराठा होता है, आयशा को और कहा कि तुम तीनों ना पराठे सेक के खा लो, अंडा अंडा आमलेट करके। तो यहाँ पे तीनों ने खाना खाया डाइनिंग में। खाना खाने के बाद मैं इंजेक्शन ली थी, टीटी जो इंजेक्शन होता है, कहीं अगर चोट लगे ना इससे, तो इंजेक्शन लेना चाहिए। आजकल कितनी तरह की बीमारी हो रही है। और यहाँ पे देखिए मैं किस तरह से लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। तो कल भी ब्लॉग नहीं बनाया, तो फिर आज भी ब्लॉग नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा कि अभी मैंने इंजेक्शन भी लिया है और दर्द का दवाई भी खा लिया है, टैबलेट। तो अभी थोड़ा सा जो एक झिनझिनाहट जो होता है ना, ऐसा हो रहा था, तो वो थोड़ा सा कम लग रहा था, महसूस हो रहा था। तो मैं उठ के आ गई थी और बच्चों ने खाना खा के यहाँ पर डाइनिंग में छोड़ दिया था। ये सब मैं अपनी अपनी जगह में रखी। ऐसे तो आयशा रख सकती है, लेकिन रात को जो खा के बचता है ना, दाल भी था थोड़ा सा, तो वो फ्रिज में रखना होता है, दूध वगैरह। तो इसीलिए मैं उठी और दरवाज़ा खिड़की वगैरह चेक करना होता है, तो मैं लास्ट में चेक करती हूँ। आयशा चेक की थी, फिर भी ना मुझे अकेले रहने में ऐसा डर लगता है ना, फिर भी मैं क्या करती हूँ, संदेह रहता है मेरे मन में। रात को उठ के भी मैं खिड़की दरवाजे सारा चेक करती हूँ कि अच्छे से लॉक है या नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं ड्राइंग रूम को थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर रही थी। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं अगर सोई ना, तो मॉर्निंग में पता नहीं मॉर्निंग तक मेरा पैरों का हालत क्या होगा, क्योंकि इतना धीरे धीरे सूज रहा था। एक पैर तो मेरा नॉर्मल था और दूसरा सूज सूज के बलून की तरह बन रहा था रात तक। तो यहाँ पे ना मैंने तो क्लीन कर लिया ड्राइंग रूम को और आप लोगों को दिखा रही थी कि ये रूम पूरा क्लीन हो गया है। और आजकल ये रूम क्लीन ही रहता है। बच्चों को मैं यहाँ खेलने नहीं देती हूँ, लाइटिंग वगैरह लगा के रखा हुआ ना, मुझे डर लगता है कि कहीं शॉट वगैरह करेगा, इसीलिए बेडरूम में ही ज़्यादातर खेलते हैं। और आयशा का जो रूम मैंने निकाल के दिया है ना बना के, तो उसमें खाली पड़ा हुआ है, तो बच्चे खेलते हैं। खाली पड़ा हुआ है, ऐसे थोड़ा बहुत कुछ है, तो वो खेलते हैं और मैं नमाज़ पढ़ती हूँ उस रूम में। और यहाँ पे देखिए दोनों को मैंने सोने को कहा और ये एक्टिंग कर रहे हैं। टोटी की तरह से हाँ दे आमान টোপনি মাৰা দোৱা কোৱাচোন। জোৰে কোৱা, শুনা নাই না, জোৰে কোৱা, জোৰেকে কোৱা, আদু কোৱা। Allahumma bismika কোৱা, matu o aliha আমান কোৱা। papa টোপনি मारा दुआ कोआ, सोने का दुआ, सोने के टाइम जो हम दुआ पढ़ते हैं ना, वो बोलो बोलो कोआ bismika कोआ। ama tapa o ai अब हो रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे ना मैं 7 बजे उठी थी और इतनी हड़बड़ी से काम कर रही हूँ, शूट करने का टाइम भी नहीं है। एक तरफ मैंने मछली फ्राई करने के लिए रख दिया है, यहाँ पे मैंने चावल भी बना लिया है और आटा भी गूंद के ना रोटियाँ बेल के रख दी है। अभी एक एक करके मैं सेकूँगी। वैसे तो मैं सेकती रहती हूँ और बेलती रहती हूँ और सेकती रहती हूँ, लेकिन आज फटाफट से मैंने बेल लिया और अभी एक साथ सेकूँगी और लौकी से और मछली से सालन भी पकाऊंगी। तो वैसे तो हर रोज़ ना रोटी चाय पहले बना लेती हूँ और ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत ही मैं लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ।
लेकिन आज देखिए 7 बजे मैं उठी और फिर 8 बजे तक मुझे पूरा रेडी करना था सब कुछ। तो आयशा को मैंने खाना भी दे दिया है अभी। और यहाँ पे मेरी ना सास वो नीम का जो पत्ता है वो तोड़ रही थी, तो वो खाती है मॉर्निंग में नीम के पत्ते। तो यहाँ पे आयशा स्कूल चली गई है, हसन और अमन बाहर खेल रहे हैं। हसन को आज स्कूल नहीं छोड़ा क्योंकि मैं ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के स्कूल कैसे जाऊंगी। तो गाड़ी से अगर जाऊंगी फिर भी गाड़ी तक जाने में ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के जाना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं गई। तो खाना हो गया है बनाना, तो यही बड़ा काम हो गया है। और आज ना मैंने फजर का नमाज़ भी अदा नहीं किया। तो रात को मैंने सोचा था कि शायद मैं मॉर्निंग तक उठ नहीं पाऊँगी, क्योंकि पूरी रात ना मैं सोई नहीं। ब्लैंकेट में पैर लगते ही ना जान निकल जाती, इतना दर्द हो रहा था रात को। और फिर मॉर्निंग में उठने के बाद धीरे धीरे थोड़ा सा काम वगैरह किया, चलना फिरना ऐसे करते करते अभी थोड़ा सा बेटर है। फिर भी ना कहीं से भी गुज़रती हूँ ना, पहले उसी उंगली में ही चीज़ें लग जाती है, नीचे जो कुछ भी रहता है कपड़ा लगता है, फिर भी इतना ज़्यादा दर्द होता है। तो आज ना मैंने कपड़े भी बहुत सारे धोए। पहले मैंने मॉर्निंग में 2-3 बाल्टी ऐसे हाथ से ही पानी लाई थी लंगड़ा लंगड़ा के। फिर सोचा कि इस तरह से मैं अगर पानी लाऊंगी ना बाहर से, तो पूरे दिन मुझे पानी लाने में ही गुजर जाएगा, क्योंकि कितना पानी चाहिए होता है घर में, ये तो जानते ही हो आप सब। तो 3-4 बाल्टी लाने के बाद मैंने सोचा कि पाइप लगा देती हूँ, पाइप से ही सारा जितना भी पानी चाहिए सब भर के रख दूँगी। तो आज ना मैंने कपड़े भी बहुत सारे धोए थे, बेडशीट वगैरह बदले। और कल ना बच्चों ने बहुत सारे कपड़े भी गंदे कर लिए थे, खेला था बाहर जब मैं गई थी ना काम के लिए। और कल मॉर्निंग में गई और चोट लगवा के आई, तो कल भी मैंने कपड़े नहीं धोए थे। इसलिए एक दिन अगर कपड़े नहीं धोती हूँ ना, तो इतने सारे कपड़े जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पे उठने के बाद ही ना मैं ये ब्लैंकेट बाहर धूप में सूखने के लिए दिया था। तो हर रोज़ एक एक ब्लैंकेट ही मैं धूप लगाती हूँ, एक साथ सारे ऐसे जगह भी नहीं होता है रस्सी में, इसलिए एक एक ब्लैंकेट में हर रोज़ धूप में रख के आती हूँ। और यहाँ पे मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, मैं नहा भी ली हूँ, बच्चों को भी नहला दिया है और हसन अमन को मैंने खाना भी दे दिया है। तो मॉर्निंग को दोनों ने एक एक रोटी ही खाया था गुड़ से। कल जो मैंने कल का ना परसों का ब्लॉग में बताया था ना, तो आजकल बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं गुड़ से रोटी खाना। और यहाँ देखिए खिड़की से बाहर देख रहे हैं। और मैं नहाते ही ना अभी खाना लेके आ गई हूँ। और ये जो लौकी और मछली का सालन बनाया था, ये भी मैंने शूट नहीं किया, इतना देर हो गया था मुझे काम करते करते। और ये देखिए 12:30 बजने वाले हैं और अभी ज़ोहर का अज़ान भी होने वाला है। और मैं यहाँ पे खाना खाने बैठ गई नमाज़ अदा करने से पहले ही, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में चावल भी बनाया था, रोटी भी बनाया था, लेकिन खाया कुछ भी नहीं, क्योंकि आज उठने में लेट हुआ ना, और लंगड़ा लंगड़ा के काम कर रही हूँ, तो काम करने में भी लेट हो रहा था। और इतने सारे कपड़े धोए, कपड़े धोने में भी बहुत टाइम लगा। तो ना मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ एक गैस का टेबलेट खाया, एसिडिटी का टेबलेट खा के ऐसे ही खाली पेट ही रह गई थी। तो अभी ना मेरे पैर ऐसे काँप रहे थे भूख की वजह से। तो पहले अगर नमाज़ अदा करने जाऊंगी ना, मेरा नमाज में ही मैं खाने के बारे में सोचूंगी शायद, इतना मुझे भूख लग रहा था। और फजर का नमाज़ अदा नहीं किया, तो मैं ज़ोहर से पहले फजर का कज़ा भी उठाना था, इसीलिए मैंने खाना खा ही लिया पहले। और 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद ज़ोहर का नमाज़ अदा किया, और इसके बाद मैंने अमन को सुला दिया। तो अब तक ना आयशा स्कूल से नहीं आई, स्कूल वो 3 बजे आती है। दोपहर का जो टाइम होता है ना, 2 से 3 बजे के करीब, तो वह टाइम थोड़ा सा फ्री होती हूँ, इतना ज़्यादा काम होता नहीं है। जो बाहर कपड़े सूखते हैं वो लाती हूँ, फोल्ड करके अपने अपने जगह में रखती हूँ। तो इसीलिए ना आज इस टाइम में मैंने सोचा है कि जितने भी प्लांट है, तो अभी धूल
पड़ आती है ना बहुत, बारिश नहीं है, धूल बहुत है यहाँ पे, तो सारे ही प्लांटों में से पत्ते दिख ही नहीं रहे हैं धूल की वजह से। तो सारे प्लांटों में मैंने ऐसे पानी छिड़क दिया और उसके बाद एक कपड़े से पत्ते पोंछ रही हूँ। तो कुछ आजकल ना जो धान कट रहा है खेतों में, तो यहाँ के आसपास के लोगों का जितना भी धान है या रास्ते में ही वो गाड़ी से इसको मोरना मारते हैं, तो सारा धूल में हमारे घर में ही आता है, ज़्यादातर मेरे ड्राइंग रूम में ही आता है। तो इसीलिए भी पत्ते वगैरह पूरा धूल धूल हो रहा था। और औरत ना लंगड़ी हो जो भी हो, बीमार हो या कुछ भी प्रॉब्लम होना, घर का काम तो उसको करना ही पड़ता है, और करे बिना उसको चैन भी नहीं आता है। तो पाँव जैसा भी हो, हाथ से मैं ऐसे कर रही थी, लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी और टुक टुक करके अपना काम कर रही थी। तो मॉर्निंग के टाइम पे या जब मैं एकदम स्वस्थ होती हूँ तब तो ज़्यादातर भाग दौड़ रहती है, स्कूल रहता है हसन का जाना आना, तो इसीलिए आज नहीं गई। तो ये टाइम मुझे मिला तो इसमें भी मैंने काम ढूंढ ही लिया अपना। तो हर घर की औरत की यही बीमारी है कि काम छोड़ के ना उनको बिस्तर पे सोते रहना अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है काम, अगर मुझे बाकी मतलब कि काम रह गया और मैं सो रही हूँ, ऐसा मेरे साथ हो ही नहीं सकता है। तो कल जितना भी मैं काम नहीं कर पाई थी ना, ऐसे मैं तो दर्द के मारे बिस्तर पे थी, लेकिन मेरा मन ना उतावला हो रहा था कि मैं कब उठूँगी और कब मैं अपना सारा काम ख़त्म करूँगी। तो इस तरह से मेरे साथ हो रहा था। आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं बताना ज़रूर। तो आज के ब्लॉग इतना ही था।